पहलगांव आतंकवादी हमले को लेकर सरकार और विपक्ष एक साथ है। लगातार जो घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी थे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग लगातार विपक्ष की ओर से की जा रही है और सरकार भी इस मामले में बहुत गंभीर है। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की सांसद रुचिवीर जी हैं। सांसद जी, पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद अब लगातार सरकार और विपक्ष पहली बार एक साथ खड़ी हुई दिखाई दी है। क्या कुछ मांग है, क्या कुछ कहेंगे आप इस घटना को लेकर? देखिए, जो भी पहलगाम में घटना हुई है उसकी बहुत ही सख्त शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं। जो हुआ है बहुत जो बेकसूर लोग थे उनके साथ जो भी हुआ है बहुत निंदनीय है। जो इस तरह के मुद्दे हैं उस पर सभी दल के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, सभी लोग सरकार के साथ हैं। सब लोग चाहते हैं कि जिन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी जी भी विदेश यात्रा पर थे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी विदेश यात्रा पर थे। वो दोनों अपना दौरा रद्द करके देश वापस आए तो लोगों को बड़ी उम्मीद हुई, देशवासियों को, कि इस पर कोई अब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि जब सर्वदलीय बैठक हुई और उस सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सरकार के साथ खड़े होने का और इस विषय पर सब लोग एकजुट थे कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उस सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे तो देशवासियों को निराशा हुई है। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो गुनहगार हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमरोहा में एक नेता के द्वारा सीएमओ से अपहृतता की गई है, हंगामा हुआ है, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, हमेशा ही समाजवादियों पर ये भाजपा के लोग वो लगाते रहते हैं कि यहाँ गुंडाई होती थी समाजवादी के टाइम पे, लेकिन आप सब लोग देख सकते हैं कि किस तरह से भाजपा के लोग उस वीडियो में गुंडाई करते नज़र आ रहे हैं। मुरादाबाद ज़िले के विकास कार्यों को लेकर एक बैठक थी, क्या कुछ चर्चा रही है? ज़िले में क्या कुछ खास होगा? देखिए, बहुत फ्रूटफुल रही मीटिंग और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजनाएं हैं उन पर विस्तार से चर्चा हुई। चाहे स्मार्ट सिटी का मुद्दा हो, चाहे नेशनल हाईवे का हो, चाहे समाज कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ हो, चाहे और नगर निगम का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, सभी विषयों पर जो जल जीवन मिशन है उस पर हो, बहुत सारे विषयों पर चर्चा रही और बहुत से सुझाव जो और जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा भी आए और यही सबने एक मत से ये अधिकारियों से इच्छा जाहिर की कि जो भी योजनाएं होती हैं वो जनप्रतिनिधियों को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए, उनको भी पता चले क्या क्या सरकार की नई नई स्कीम अगर आती हैं तो जिससे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों में पहुँचे, उसका प्रचार प्रसार हो। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादा योजनाओं को प्रसारित किया जाए ताकि लोग, आम देशवासी, आम जनमानस उनका फ़ायदा उठा सके और जो पैसा, जनता का पैसा जो सरकार के द्वारा परियोजनाओं पर लगाया जा रहा है उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, काम की क्वालिटी हो, लोगों को सुविधा मिले, ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा हुई और उम्मीद करते हैं कि और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों ये मंशा जाहिर की, वैसे तो मैं कहूँगी कि देर आए दुरुस्त आए, कि जनप्रतिनिधियों को जो अधिकारी लोग हैं वो गंभीरता से लें, उनके कामों को, उनकी बातों को प्राथमिकता दें अधिकारी लोग। तो मैं आपकी एक सांसद को भी जो है जाना पड़ा, इकरा हसन है, एक प्रकरण था जिसमें जो है भाजपा नेता के ऊपर आरोप था, जिसके बाद खुद इकरा हसन जो है तुम्हारा तहसील पहुंची थी, अधिकारियों से बात की थी, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, नहीं, ये हुआ यही है, इन पिछले कई सालों में ये देखा गया है कि जनप्रतिनिधियों की
मतलब शिकायत को, जो कि जनता की आवाज़ होते हैं, उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ एहसास किया होगा कि जनप्रतिनिधियों की अवहेलना हो रही है, अधिकारी लोग मनमानी तरीके से अपनी कार्यशैली कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक ये जनता के बीच में रहने वाले लोगों से अपेक्षाएं होती हैं, जनता को अपेक्षाएं होती हैं, क्षेत्रवासियों को अपेक्षाएं होती हैं, और उनके कामों को, उनकी शिकायतों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन पर एक्शन करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान आया है मिशन ब्लू स्टार को लेकर, बोले कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस की गलती रही उस समय में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो 84 की आपने जिक्र किया और जो भिंडरावाला या ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार उस समय पे हुआ था, राहुल गांधी जी अगर उसको आज एक्नॉलेज कर रहे हैं या उसे अपोलोजाइज़ कर रहे हैं, तो ये मतलब उस पर अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं पार्टी की, तो ये बड़प्पन की बात है। अगर जो वर्तमान सरकार में भी लोग हैं वो ऐसी गलतियां कभी उनसे भी अगर हुई हैं और वो भी अगर उसको अपोलोजाइज़ करते हैं, अगर वो उसके लिए भी एहसास करते हैं, तो और अच्छा होगा। जातिगत जनगणना पर ओपी राजभर का बयान आया है, बोले जब हम साथ में थे सपा के साथ में, तब जातिगत जनगणना को लेकर जो है तुम्हारा ये साथ नहीं थे, अब जातिगत जनगणना को लेकर लगातार जो है तुम्हारा सवाल खड़े करे जा रहे हैं समाजवादी की ओर से। देखिए, हर समय की अलग अलग ज़रूरत महसूस होती है। आज विपक्ष को महसूस हुई कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और बार बार अखिलेश यादव जी ने सदन में भी और बाहर भी, और विपक्ष ने बराबर जातीय जनगणना की मांग करी, और सरकार इतने दिनों से टालती चली आ रही थी। लेकिन हमें खुशी है कि आज सरकार को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बात को मानना पड़ा। और अब लेकिन उसमें मेरा एक ये कहना है कि कहीं ऐसा ना हो जो वर्तमान में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे हटाने के लिए कभी जातीय जनगणना का शगुफा छोड़ दिया गया हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो। मेरा कहना ये है कि जातीय जनगणना की अगर घोषणा की है तो वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, और जातीय जनगणना जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए, और उसकी कोई डेडलाइन भी तय होनी चाहिए कि इतने समय में, इतने वक्त में हम इसे पूरा कर लेंगे। ऐसा कोई निर्धारित होना चाहिए। राहुल गांधी जी के द्वारा श्री राम को लेकर बताया है कि काल्पनिक हैं, क्या कुछ कहेंगी इस पर? लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से राहुल गांधी को घेरा जा रहा है। देखिए, मैंने तो ये कोई स्टेटमेंट सुना नहीं है। अगर कुछ इस तरह की चीज़ है भी तो वो उनकी एक व्यक्तिगत वो होगी, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगी। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा जी थीं, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।